मैथ्स का महामंत्र फॉर्मूला नहीं है गेम। पैटर्न पहचानो तभी बनेगा तुम्हारा नेम। लॉग का क्वेश्चन देखे बेस चेंज का रूल लगा, पर डोमेन चेक करना सबसे पहले यही है एनटीए की सजा। बेस है ग्रेटर देन 0 ए नॉट इक्वल टू 1 और अंदर का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो। स्क्वायर या लॉग हटाया तो एक्सट्रेनियस रूट जरूर चेक करो। इनइक्वालिटी में वेवी कर्व का है डांस, राइट से प्लस माइनस इवन पावर पे बाउंस मारो, यही है चांस। सेट्स में n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b का रिफ्लेक्स जगाओ। या एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 1 डाल के ऑप्शंस उड़ाओ। लंबा सॉल्व ना करना, वैल्यू पुट कर जाना, ऑप्शन में डाल आंसर निकाल। क्वाड्रेटिक में d देखो पहले सॉल्व बाद में, b ग्रेटर देन 0 रियल डिस्टिंक्ट, b इक्वल टू 0 इक्वल b लेस देन 0 कॉम्प्लेक्स के जाल में। कोएफिशिएंट्स का सम a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 अगर दिख जाए तो रूट्स 1 और c बाय बिना सॉल्व किए आ जाए। रूट्स इंटरवल में है तो f ऑफ n2 f ऑफ b लेस देन 0 लगाओ। क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव हो, यही बच्चे गलती करते हैं। a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 की कंडीशन तुरंत चिपका। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में अल्फा बीटा उलझाए। जब सिर्फ सम और प्रोडक्ट दिखे तभी अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू 2 मान के जाए। इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 से कंडीशन बना लो, ऑप्शन में डाल आंसर निकाल। रेशियो कांस्टेंट दिखे तो जीपी पहचानो, मैक्स मिन का सवाल हो m ग्रेटर देन और इक्वल टू gm को तानो। पर एनटीए यही फंसाता है, नंबर सिर्फ पॉजिटिव हो यार। इक्वालिटी तभी लगेगी जब सारे टर्म्स हो इक्वल मेरे यार। सीरीज में vn माइनस 1 का पैटर्न दिखे तो तुरंत टेलीस्कोपिक सोचो, बीच के सारे टर्म्स कटेंगे फर्स्ट और लास्ट को दबोचो। सम ऑफ इन टर्म्स पूछे लंबा सॉल्व कभी ना करना भाई, जब ऑप्शन n के फंक्शन हो तभी ये ट्रिक है लगाई। n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 डालकर क्वेश्चन से सम निकालो, ऑप्शन में डाल आंसर निकाल। मॉड z दिखे तो ओरिजिन से डिस्टेंस सोचो। साइक्लिक टर्म्स दिखे तो शॉर्टकट को तुरंत दबोचो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 ही बनाएगा तुम्हें हीरो।
आर्गुमेंट में tan इनवर्स y बाई x डायरेक्ट मत लगाना, साइन देखकर क्वाड्रेंट एडजस्ट करना, यही NTA फंसाता है। एंगल हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच लाना, सिमेट्रिक या पॉलिनोमियल फॉर्म हो तभी वैल्यूज डालो यार। z इक्वल टू 1 आयोटा -1 से कर दो सीधा वार, लंबा सॉल्व मत करना, बस कंडीशन को संभाल, डाल ऑप्शन में आंसर निकाल। एटलिस्ट या एटमोस्ट दिखे तो तुरंत केसेस ब्रेक करना, आइडेंटिकल आइटम्स और डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हों तो बेगर मेथड का रूल धरना। n प्लस r माइनस 1 से r माइनस 1 का रिफ्लेक्स जगाओ, चीजें अलग हों तो बॉक्स मेथड से आंसर लाओ। सर्कुलर परम्यूटेशन में जब रोटेशन सेम हो तभी n माइनस 1 फैक्टोरियल आए, पर नेकलेस में n-1 फैक्टोरियल बाय 2 ही सही आंसर लाए। यही बच्चे गलती करते हैं, सिंपल काउंटिंग का सवाल हो तो n इक्वल टू 3 r इक्वल टू 2 मान लो, 10 सेकंड में केसेस हाथ से गिनकर टोटल वैल्यू निकालो, डाल ऑप्शन में आंसर निकाल। कोएफिशिएंट दिखे तो सीधा जनरल टर्म लगा, tr प्लस 1 इक्वल टू NCR, x की पावर n माइनस r, y की पावर r से आंसर मंगा, मिडिल टर्म हो तो r लगभग n/2 सोचो, ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए तो tr प्लस 1 बाई TR ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 को दबोचो, और R इंटू NCR का पैटर्न दिखे तो डिफरेंशिएशन लगाओ, एक्सपेंशन में n इंटीजर हो तभी n+1 टर्म्स आएंगे, और याद रखना जनरल टर्म में r 0 से शुरू होता है, यही NTA मार्क्स कटवाएंगे। सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स पूछे तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 डाल ऑप्शन में आंसर निकाल, डाल ऑप्शन में आंसर निकाल। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिखे तो सीधा क्रेमर्स रूल लगाओ, पहले कंडीशन देख, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन पाओ, डेल्टा 0 और सारे डेल्टा i 0 तो इनफाइनाइट, पर कोई एक डेल्टा i नॉन जीरो हो तो नो सॉल्यूशन चिल्लाओ। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे है NTA का सबसे बड़ा प्यार, ए इंटू एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट, ए इंटू आई मेरे यार, डिटर्मिनेंट में दो रो या कॉलम सेम दिखे तो डिटर्मिनेंट 0 लगा, और रो ऑपरेशंस लगाकर पहले उसको सिंप्लीफाई करा, AB इक्वल टू BA हमेशा नहीं होता, यही बच्चे गलती करते हैं। A+B का होल स्क्वायर बिना चेक किए डायरेक्ट मत खोलना, जब एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में हो तभी अब सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स में
वैल्यूज डालना। एको आइडेंटिटी या डायगोनल मानकर सवाल को संभालना। ऑप्शन डाल आंसर निकाल। लीनियर कॉम्बो असाइन x प्लस बिकॉज x दिखे तो सीधा रेंज लगा। माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक इसे भगा। रैशनल फॉर्म या मल्टीपल एंगल हो तभी t इक्वल टू 10x/2 का ब्रह्मास्त्र चलाओ। और sin x इक्वल टू a दिखे तो जनरल सॉल्यूशन चिपकाओ। इक्वेशन सॉल्व करते वक्त वेरिएबल से डिवाइड किया तो रूट्स कट जाएंगे। जिससे डिवाइड करो उसे जीरो भी चेक करना, यही एनटीए मार्क्स कटवाएंगे। जब कोई आइडेंटिटी न बने और फंक्शन उलझाए तो थीटा इक्वल टू 0, 30 या 45 डाल के सही आंसर पाए। ऑप्शन डाल आंसर निकाल। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो x इक्वल टू a sin थीटा पुट करना। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो a tan थीटा धरना। और अंडर रूट x स्क्वायर माइनस s स्क्वायर हो तो x इक्वल टू a sec थीटा से ना डरना। tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स और sin इनवर्स प्लस इनवर्स इक्वल टू π/2 हमेशा याद रखना। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स दिखे तो सीधा x मत लिख कर आना। पहले प्रिंसिपल रेंज में लाओ फिर वैल्यू लिखो, डोमेन चेक करना। ITF मोनोटोनिक है ये 1-1 मैपिंग का है खेल, यही बच्चे खाते हैं जेल। जब डोमेन सेफ हो और कोई डिसकंटिन्यूटी ना आए तभी x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1 डाल के ऑप्शन चेक कराए। ऑप्शन डाल आंसर निकाल। ऑप्शन डाल आंसर निकाल। लाइंस पैरेलल या परपेंडिकुलर दिखे तो स्लोप को पकड़ो। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से परपेंडिकुलर को जकड़ो। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस पूछे तो मॉड है x प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओ। दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम हो तो फैमिली ऑफ लाइंस L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 चिपकाओ। पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस निकालते वक्त पहले कंडीशन देख। लाइंस पैरेलल हो तभी फॉर्मूला काम आता है। मॉड C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लगाने से पहले x और y के कोएफिशिएंट्स को दोनों लाइंस में सेम बनाना। यही एनटीए फंसाता है। राइट एंगल ट्रायंगल हो तभी ऑर्थो सेंटर को राइट एंगल वर्टेक्स मान लो। और लोग्स के ऑप्शंस अगर पॉइंट फॉर्म में हो तभी एब्स्ट्रैक्ट इक्वेशन में डाल लो। ऑप्शन डाल आंसर निकाल। सर्कल पे पॉइंट दिखे तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए t इक्वल टू 0 का ब्रह्मास्त्र चलाओ। टेंजेंट की लेंथ पूछे तो सीधा अंडर रूट S1 लगाओ। दो सर्कल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे तो ऑर्थोगोनल कंडीशन को दबोचो। 2g1 g2 + 2 f1 f
रेडिकल एक्सिस चाहिए तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 बनाओ। पॉइंट अंदर है या बाहर, S1 की साइन बताएगा। पर पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, तभी ये रूल काम आएगा। सेंटर माइनस G माइनस F निकालते वक्त X स्क्वायर और Y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना, यही है असली रूल, यही बच्चे करते हैं भूल। कॉमन टेंजेंट्स का सवाल हो तो ऑप्शन से सेंटर और रेडियस में ला लो। ऑप्शन डाल आंसर निकाल, पैराबोला का बेसिक डेफिनेशन जान। फोकस से डिस्टेंस इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस मान, लाइन Y इक्वल टू mx प्लस सी टेंजेंट हो तो C इक्वल टू F बाय M लगाओ। नॉर्मल की इक्वेशन पूछे तो Y इक्वल टू माइनस D x प्लस 2 80 प्लस 80 क्यूब का वार चलाओ। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे T1 इंटू T2 इक्वल टू माइनस 1 सोचो, ये सारे फॉर्मूले Y स्क्वायर इक्वल टू 4 x के लिए ही है, ये बात ना भुलाना। वर्टेक्स शिफ्ट हो जाए तो x और y को x माइनस h और y माइनस के बनाना, और x स्क्वायर इक्वल टू 4 ay की टेंजेंट में c इक्वल टू माइनस m स्क्वायर लगाना। y स्क्वायर इक्वल टू 4 x में पैरामेट्रिक को ऑर्डिनेट्स at स्क्वायर 280 मान लो। फोकल डिस्टेंस पूछे तो सीधा x प्लस a निकालो। ऑप्शन डाल आंसर निकाल, ऑप्शन डाल आंसर निकाल। डोमेन का सवाल दिखे तो सीधा कंडीशंस लगाओ। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, अंडर रूट में ग्रेटर धेन इक्वल टू 0 पाओ। लॉग में बेस और आर्गुमेंट को ग्रेटर धेन 0 बनाओ। 10 और sec दिखे तो cos x नॉट इक्वल टू 0 चेक कराओ। ITF में डोमेन रेस्ट्रिक्शन हमेशा याद रखना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर दिखे तो उसे सिर्फ x मत लिखना, ये हमेशा मॉड x होता है प्लस माइनस दोनों केस चेक करना। कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g ऑफ x निकालते वक्त पहले अंदर वाले g ऑफ x की डोमेन चेक करना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिखे तो पीरियड 1 चलाओ, और इसकी रेंज 0 से 1 के बीच फिक्स कर जाओ। रेंज निकालनी हो तो सब्स्टिट्यूशन या इनइक्वालिटी से सवाल को ढाल। 1 1 चेक करना हो तो डेरिवेटिव निकाल, पर साइन सेम रहे पूरे इंटरवल में तभी 1 1 मान। ऑप्शन डाल आंसर निकाल। लिमिट का सवाल हो तो फॉर्म पहचानो, मेथड लगाओ। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हो और 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म पाओ, तभी एल हॉस्पिटल रूल को क्वेश्चन पे चलाओ। रूट फॉर्म दिखे तो तुरंत रैशनलाइज कराओ। e की पावर x log 1 प्लस x या sin x हो तो एक्सपेंशन याद करके दिखाओ। mod x gif या सिग्नम फंक्शन दिखे तो डायरेक्ट एल हॉस्पिटल मत लगाना। इनमें LHL और RHL अलग अलग चेक करना, यही NTA फंसाता है। और लिमिट साइन x बाय x इक्वल टू 1 तभी
जब एक्स रेडियन में हो, डिग्री में नहीं। 1 की पावर इंफिनिटी दिखे तो बेस 1 और पावर इंफिनिटी को पहले कंफर्म कराओ। फिर e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इंटू f ऑफ x माइनस 1 का फॉर्मूला चिपकाओ। लिमिट इंफिनिटी को टेंड करे तो पॉलिनोमियल फॉर्म में ही हाईएस्ट पावर का रेशियो निकाल, ऑप्शन डाल, आंसर निकाल। कंटिन्यूटी के लिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a की कंडीशन बनाओ। पीसवाइज फंक्शन दिखे तो बाउंड्री पे जरूर चेक कराओ। डिफरेंशिएबल मतलब स्मूथ कर्व शार्प कॉर्नर पे, नॉन डिफरेंशिएबल चिल्लाओ। कुछ समझना आए तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो कंटीन्यूअस होगा पक्का, पर कंटीन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं। यही NTA मारता है छक्का। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में f ऑफ a इंटू f ऑफ b लेस देन 0 लगाओ, पर फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, ये कंडीशन पहले सेट कराओ। नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स पूछे तो जहां फंक्शन शार्प टर्न ले बस वो पॉइंट्स निकाल। मॉड ऑफ x माइनस से दिखे तो सिर्फ x इक्वल टू a पे नॉन डिफरेंशिएबल मान। आंख बंद करके मॉड 0 मत करना। ग्राफ का शेप संभाल, ऑप्शन डाल, आंसर निकाल। पॉलिनोमियल दिखे तभी वेवी कर्व से साइन निकाल। टेंजेंट की स्लोप dy/dx और नॉर्मल पूछे तो -1/dy/dx डाल। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल में साइन सेम रहे तभी कंडीशन को पक्का मान। मैक्सिमा मिनिमा चाहिए तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से साइन चेंज पहचान। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में सिर्फ f'(x = 0 मत देखना, वहां कॉन्केविटी भी चेंज होनी चाहिए, यही NTA फंसाता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा पूछे तो क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू चेक करना। फॉर्म पहचानो, मेथड लगाओ, रेट मेजर में चेन रूल चलाओ। ऑप्शन डाल, आंसर निकाल। प्रोडक्ट का पैटर्न दिखे तो बाय पार्ट्स आइलेट रूल का ब्रह्मास्त्र चलाओ। साइन स्क्वायर x या कॉस स्क्वायर x दिखे तो तुरंत त्रिगो आइडेंटिटी लगाओ। e की पावर x इंटू ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f'(x) का एग्जैक्ट पैटर्न दिखे तभी आंसर में e की पावर x इंटू f ऑफ x पाओ। ब्लाइंडली अप्लाई मत करना, इंडेफिनिट का आंसर निकालते वक्त प्लस c जोड़ना मत भूलना, और सब्स्टिट्यूशन करते वक्त लिमिट्स नहीं सिर्फ वेरिएबल बदलना। यही बच्चे गलती करते हैं, जब ऑप्शन से एकदम क्लीन हो तो इंटीग्रेट कभी मत करना। ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके सीधा क्वेश्चन से मिला डाल। रिवर्स डिफरेंशिएशन है कमाल। ऑप्शन डाल, आंसर निकाल। डेफिनिट का सवाल हो तो प्लस c को भूल जाओ। फॉर्म पहचानो, प्रॉपर्टी लगाओ, लिमिट्स ऐसे भी हो तो किंग्स रूल का शॉर्टकट चलाओ। x को a प्लस b माइनस x बनाओ
और f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस x का पैटर्न दिखे तो तुरंत सिंप्लीफाई कराओ। लिमिट 0 से पाई बाई 2 और साइन कॉस की पावर हो तभी वालिस फॉर्मूला लगाना। माइनस से लिमिट दिखे तो सीधा प्रॉपर्टी मत लगाना। पहले फंक्शन चेक करना, ऑड हो तो 0, इवन हो तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से a बनाना। यही NTA फंसाता है। मॉडल्स या GIF हो तो लिमिट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स पे ब्रेक जरूर कराना। इंटीग्रल के अंदर अपर लिमिट फंक्शन हो तो न्यूटन लीबनिज लगाओ। पर अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करते वक्त चेन रूल जरूर चलाओ। डेफिनिट के ऑप्शंस में प्रॉपर्टी लगा और सवाल को संभाल। ऑप्शन डाल, आंसर निकाल। ऑप्शन डाल, आंसर निकाल। एरिया का सवाल दिखे तो सबसे पहले रफ ग्राफ बनाओ। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ओरिजिन से जाती लाइन y इक्वल टू mx का पैटर्न पाओ। तभी बिना इंटीग्रेट किए 8s स्क्वायर बाय 3 m क्यूब का शॉर्टकट चलाओ। ब्लाइंडली अप्लाई मत करना। ग्राफ x एक्सिस के नीचे जाए तो एरिया नेगेटिव आता है, उसका मॉड लेकर ही ऐड करना। यही NTA फंसाता है। डिफरेंशियल में फॉर्म पहचानो, x के साथ dx, y के साथ dy हो तो वेरिएबल सेपरेबल चलाओ। डिग्री निकालते वक्त पहले इक्वेशन से रेडिकल्स और फ्रैक्शंस को हटाओ। फिर डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फॉर्म में हो तभी डिग्री निकलेगी, यही है रूल। साइन ऑफ dy बाय dx दिखे तो डिग्री नॉट डिफाइन चिल्लाओ। जब ऑप्शंस क्लीन हो और डिफरेंशियल फंसाए तो इंटीग्रेट कभी मत करना। ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन से मिला डाल। ऑप्शन डाल, आंसर निकाल। वेक्टर्स को प्लेनर दिखे या पैरेलल पाइप का वॉल्यूम पूछे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को दबोचो। बॉक्स है BC इक्वल टू 0 तुरंत सोचो। प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B पूछे तो A डॉट B अपॉन मॉड B का वार चलाओ। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्रॉस ब्रैकेट B क्रॉस C के एग्जैक्ट फॉर्म में आए तभी बैक कैब रूल चलाओ। A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C लगाए। डॉट में कम्यूटेटिव चलता है पर क्रॉस में डायरेक्शन पलटे, ये ध्यान रखना। और क्रॉस 0 हो तो पैरेलल मान या फिर कोई एक वेक्टर 0 होगा, ये कंडीशन मत भूलना। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का एब्स्ट्रैक्ट सवाल हो तो AB C को सीधा I कैप J कैप K कैप मान के निकाल। ऑप्शन डाल, आंसर निकाल। लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में R इक्वल टू A प्लस लैम्डा भी जान। प्लेन है x प्लस by प्लस CZ प्लस B इक्वल टू 0 में इमेज पूछे तो सीधा फॉर्मूला तान। x माइनस x1 बाय A इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स x1 प्लस by 1 प्लस CZ 1 प्लस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लगाओ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे तो -2 की जगह -1 चिपकाओ। लाइन और प्लेन के बीच एंगल पूछे तो लाइन के डीआर्स और प्लेन के नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट कराओ। कार्टेशियन लाइन से डीआर्स निकालने हो तभी x, y और z के कोएफिशिएंट्स को +1 बनाना। हर जगह मत बनाना, यही बच्चे गलती करते हैं। और डायरेक्शन को साइन में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल
डीआर्स में नहीं। स्क्यू लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिक्स 4 मार्क्स लाता है। क्रॉस प्रोडक्ट और डिटरमिनेंट से सीधा आंसर आता है। ऑप्शन डाल आंसर निकाल, ऑप्शन डाल आंसर निकाल। रिवर्स प्रोबेबिलिटी का सवाल दिखे तो सीधा बेस थ्योरम लगाओ। डिनोमिनेटर में सारे कंडीशनल केसेस का सम सजाओ। पार्टीशन केसेस दिखे तो टोटल प्रोबेबिलिटी चलाओ। एट लिस्ट 1 पूछे तो 1 माइनस p ऑफ नन का कॉम्प्लीमेंट रूल चिपकाओ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन 0 होता है, पर इंडिपेंडेंट में p ऑफ a गिवन भी p ऑफ a के इक्वल होता है। दोनों को सिमत समझना, यही एनटीए फंसाता है। प्रोबेबिलिटी में केसेस फंसाए और समझ न आए तो वेन डायग्राम से पिक्चर बना डाल, ऑप्शन डाल आंसर निकाल। रॉ डेटा का वेरिएंस पूछे तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय माइनस मीन का होल स्क्वायर का वार चलाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो सीधा अंडर रूट वेरिएंस लगाओ। कंबाइनिंग का फॉर्मूला आसान है, पर कंबाइंड वेरिएंस अलग फॉर्मूले से आता है। ये बात दिमाग में बिठाओ। डेटा में कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस करो तो मीन बदल जाता है, पर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहता है। यही एनटीए फंसाता है। मल्टीप्लाई किया कैसे तो वेरिएंस के स्क्वायर से बढ़ जाएगा। ये कंडीशन याद रख के जाना। डेटा बहुत बड़ा हो तो स्टेप डेविएशन या अज्यूम्ड मीन से कैलकुलेशन छोटी कर डाल, ऑप्शन डाल आंसर निकाल। मैथमेटिकल रीजनिंग में p इम्प्लाइज q का इक्विवेलेंट पूछे तो नेगेशन p और q सीधा तानो, बीच में और है n नहीं ये मानो। हमेशा ट्रू हो तो टोटोलॉजी, हमेशा फॉल्स हो तो कंट्राडिक्शन जानो। डी मॉर्गन्स लॉ में नेगेशन ऑफ ए एंड बी को नेगेशन ए और नेगेशन बी में पलटना सीखो। कंट्रा पॉजिटिव पूछे तो नेगेशन क्यों इम्प्लाइज नेगेशन पी को ही सच मानते हैं, पर बच्चे गलती से नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यों कर देते हैं। ये इनवर्स है कंट्रा पॉजिटिव नहीं, यही एन की मार्क्स काटता है। कंडीशन लंबी हो और फॉर्मूले भूल जाओ तो ट्रुथ टेबल से टी और एफ का खेल चला डाल। ऑप्शन डाल आंसर निकाल। अलजेब्रा ट्रिगो कैलकुलस और ज्योमेट्री का ये महामंत्र हुआ तैयार। एनटीए के हर ट्रैक पे अब होगा तेरा सीधा वार। 60 सेकंड्स अकेडमी का ये प्रॉमिस है भारी। अब एम्स और IIT की है तेरी पूरी